Hello, hello viewers, and particularly hello Tom. We are today going to discuss what is parallax and how it is to be removed. To understand what is parallax, keep two pens in your hand. One pen, say white pen, just in front of your nose, a few centimeters away, 2 or 3 centimeters away, and black pen about 1 feet away. 1 feet away. The white pen just few centimeters away from your nose, exactly opposite to the tip of your nose, and the black pen a little away, about 1 feet away from the nose. Now what happens, what is actually reflex? Now close one of your eyes, say, now with your left eye closed, you are looking with one eye, right eye only. The black pen is at left hand side from the right pen. Okay, now interchange your eye. Now close the right eye and open your. Now here what you feel the difference. Now the black pen is at your right side, at right side of the white pen, whereas there is no change in the position of white pen or red pen. But the position of view has changed. This is called the parallax. What is exactly parallax? The change in position of an object with respect to its background on changing the point of view is called the parallax. जब हम अपना व्यू पॉइंट बदलते हैं तो किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाती है, और इस पोजीशन को चेंज हो जाना ही एक्चुअली कहलाता है. ये देखिए मैंने फिर से अपनी आंख बदल दी है, तो अब आप देखेंगे कि वाइट पेन राइट साइड में है, लेफ्ट पेन लेफ्ट साइड. फिर से मैंने अब राइट आई ओपन रखी है और लेफ्ट आई क्लोज रखी है, तो देखिए पोजीशन दोनों पेन्स की ऑल्टरनेट हो गई है, इन्वर्ट हो गई है, आपस में बदल गई है. दिस इज कॉल्ड पैरालैक्स. अब इस पैरालैक्स का क्या यूज है ऑप्टिकल बेंच पर और कैसे इसे रिमूव चाहिए. अब पैरालैक्स समझते हैं कि हम पैरालैक्स ऑप्टिकल बेंच पर क्या होता है पैरालैक्स और कैसे हम उसे रिमूव करते हैं. कंसिडर दैट दिस वाइट पेन इज द इमेज एंड एंड ब्लैक पेन इज द इमेज पिन. ब्लैक पेन इमेज पिन है और वाइट पेन है आपकी इमेज, जो कि इन्वर्टेड इमेज है, आपको लेंस के अंदर दिखाई दे रही है. अब आप अपनी एक आंख बंद कर लें, कोई भी एक आंख बंद कर लें. बंद कर रहे हैं कैसे कि आंख के ऊपर हाथ रखें, आंख हाथ के नीचे खुली रहनी चाहिए, विद वन आई क्लोज्ड. अब नाउ मूव साइड बाय साइड. नाउ साइड बाय साइड आपको मूव करना है. आपको केवल गर्दन नहीं घुमानी है, पूरी बॉडी साइड बाय साइड मूव करानी है, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ. अब यहाँ आप देख रहे हैं द ब्लैक पेन इज मूविंग फास्टर. ब्लैक पेन तेज चल रहा है एज कम्पेयर टू वाइट पेन. वाइट पेन से ब्लैक पेन कहीं ज़्यादा तेज चल रहा है. ये देखिए इस पूरे फ्रेम में ब्लैक पेन तेज चल रहा है. कब? जब मैं अपने आप को साइड बाय साइड मूव करा रहा हूँ, केवल गर्दन नहीं घुमा रहा, पूरी बॉडी साइड बाय साइड मूव कर रहा हूँ. इट मीन्स देयर इज अ पैरालैक्स. अब ये पैरालैक्स एक्चुअली है क्यों है? इसलिए क्योंकि आप साइड से देखता हूँ, देखिए डिफरेंट एंगल से, परपेंडिकुलर एंगल से, दोनों अलग अलग हैं. दोनों पेन आगे पीछे हैं, इसलिए ही हमें इनके सामने से देखने पर एक पेन तेज चलता हुआ और दूसरा पेन धीरे चलता हुआ दिख रहा है. अब इसको रिमूव करने के लिए बहुत इजी है कि इमेज पिन आपका ब्लैक पेन है, तेज चल रहा है, इसे दूर हटाइए आप अपने से और साइड बाय साइड हिलते रहिए. एक पोजीशन ऐसी आएगी कि आपके साइड बाय साइड हिलने पर देखिए दोनों एक साथ चलने लगेंगे. अब ये देखिए मैं साइड बाय साइड मूव कर रहा हूँ, पूरे फ्रेम में वाइट पेन और ब्लैक पेन एक साथ ही मूव कर रहे हैं. इट मीन्स द पैरालैक्स हैज रिमूव्ड. साइड दूसरे एंगल से देखें परपेंडिकुलर से, देखिए दोनों पेन एक दूसरे के लाइन में आ गए हैं. अब इस पैरालैक्स रिमूवल से क्या एक्चुअली होता है? इस पैरालैक्स रिमूवल से ये हुआ कि जो आपकी इमेज पिन है, ये ब्लैक पेन इमेज पिन है और वाइट आपको दिखाई दे रही है इमेज इन द लेंस.
ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए। ब्लैक पेन की पोजीशन यानी इमेज पिन की पोजीशन आप रीड करेंगे ऑप्टिकल बेंच पर, वही इमेज पिन की पोजीशन ही एक्चुअली पोजीशन हो जाएगी किसकी, इमेज की, जो इमेज बनाया है लेंस ने, किसका, ऑब्जेक्ट पिन का, जो लेंस के दूसरी साइड रखा हुआ है। इससे आप फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं कि इमेज कहाँ बन रही है। एक्चुअली इमेज हवा में बनती है, उससे कोइंसाइड किया आपने अपना इमेज पिन, और फिर इमेज पिन की पोजीशन ही एक्चुअली इमेज की पोजीशन बन जाती है। Now see how to find the distance of object and distance of image. I am not at my classroom or laboratory, I am at my home. Now with diagram we try to explain, we try to understand what is U. Now this is the image pin, this one is the optical band marked from 0 to 100 centimeter. Okay, this is the first stand in which you have kept a pin. This is the second stand in which you have placed a convex lens, and it is a third stand in which you have placed another pin. एक साइड से देखने पर, आप राइट साइड से देख रहे हैं, आपने पैरेलक्स रिमूव कर लिया, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट पिन एंड दिस वन इज द इमेज पिन। और अगर आप इधर से देख रहे हैं, राइट साइड से देख रहे हैं, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट पिन एंड दिस विल बिकम द इमेज पिन। दोनों में से कोई भी कंडीशन आप ले सकते हैं। तो व्हाट इज U? U is the distance of object pin from the lens. This is U. अगर आप इस साइड से देखते हैं, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, तो फिर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट पिन एंड द लेंस इज कॉल्ड U. तो कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस हम, 15 सेंटीमीटर पर रखी ऑब्जेक्ट पिन और लेंस की पोजीशन है हेयर 47 सेंटीमीटर। ओके, द पोजीशन ऑफ लेंस इज 47 सेंटीमीटर। दोनों को सेपरेट कर दीजिए, 32 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U. सिमिलरली डिस्टेंस V इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द लेंस। तो फिर कैसे करेंगे, द इमेज पिन इज एट 83 सेंटीमीटर एंड द लेंस इज एट 47 सेंटीमीटर। इन दोनों को डिफरेंस ले लीजिए, कैसे, 83 में से 47 सेपरेट करेंगे। नाउ 36 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। और इस साइड से अगर आप देखना चाहते हैं, राइट साइड से अगर आपने पैरेलक्स रिमूव किया है, एक्चुअली पैरेलक्स रिमूव तब होता है जब आप दोनों साइड से देखें और ऑब्जेक्ट पिन और इमेज, इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट और जो पिन आपके नीचे इरेक्ट है, दोनों एक दूसरे के साथ चलने लगे। दोनों ही साइड से आपको देखना चाहिए। तो राइट साइड से देखने पर क्या बनेगा, इसका उल्टा हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगी 36 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ इमेज बन जानी है 32 सेंटीमीटर। दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है। इस कॉम्बिनेशन को लेकर भी फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं और पहले वाले कॉम्बिनेशन को लेकर भी फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। होप टॉम श्रीवास्तव, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया फिर से आप एक बार मुझे रिप्लाई करें। आई विल ट्राई अनदर। कल मैं ऑप्टिकल बेंच पर फिर से ट्राई करूँगा और फिर कोशिश करूँगा कि आपको फिर से एक नई वीडियो दूँ। थैंक यू वेरी मच।